बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी सारी जायज़ हजात को पूरा करे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे और आपको हर नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे और आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज का कीमती वजीफ़ा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये एक ख़ास अमल है, बहुत ही मुजरब, बहुत ही ताकतवर है। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला, लड़ाई झगड़े का मसला, घर में तंग दस्ती मोहताजी का मसला, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बात नहीं मानता, कारोबार में रुकावट का मसला है, किसी भी किस्म का मसला अगर आपके साथ दरपेश है तो आप इस वजीफे को कीजिए। अल्लाह तबारक तआला की आप पे ख़ास रहमतें बरसेंगी और आपको अल्लाह तबारक तआला कामयाबियों से नवाजेगा और हर रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, हर बंद से ख़त्म हो जाएंगी। तो कुरान पाक की बहुत सी प्यारी सूरत है, बहुत छोटी सी है, इसको ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मतलब न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है और ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज का वजीफ़ा जो मैं लेके हाज़िर हुई हूँ वो बहुत ही पावरफुल है, मुजरब है। इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हदीस पाक में आता है कि ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफे इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रही हूँ। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता चलेगा तो फिर आप अमल कैसे करोगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जब भी आपको वक्त मिले आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होंगी। जो भी आपका मसला होगा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ वो हल हो जाएगा। ये अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरसेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलो, जो भी आप अमल करो, वजीफ़ा करो, उसे खलूस दिल के साथ कीजिए। आपका अकीदा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे होना चाहिए। वो रहीम है, करीम है, समीउल आलिम है, वो ज़ात अता करने वाली है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम भी आपने पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ें, एक बार या 2 बार या 3 बार या 5 या 7 बार पढ़ें। तो आपने 33 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद 33 ही मरतबा आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। अव्वल और आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने जो भी आपका मकसद, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी मसले के लिए आप इसको कर सकते हैं। आपने अल्लाह तबारक तआला से फिर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह तबारक तआला को से दुआ करनी है।
اس کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، خود بھی کیجئے، دوسروں تک بھی شیئر کیجئے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔